श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद के ई कंटेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की। मानव भूगोल किसे कहते हैं, अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का अध्ययन करते हैं। अर्थात हम पृथ्वी पर बने हुए विभिन्न प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों और स्थानिक संगठनों का अध्ययन करते हैं। अगर हम इसको बहुत साधारण या सरल शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव वर्गों और उनके पर्यावरण की या वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों, अर्थात जो फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन ह्यूमंस एंड देयर पावर एंड देयर एनवायरनमेंट। तो जो एनवायरनमेंट के और मानव के बीच में जो सह संबंध है उसका हम वर्णन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि संसार के जीवन प्रदेशों के वातावरणों में निवास करने वाले मानव वर्ग अपने अपने वातावरण का उपयोग करते हुए तथा वातावरण में आवश्यक परिवर्तन करते हुए वातावरण के साथ समायोजन करके जो जीवन क्रियाएं करते हैं और स्थानिक संगठन के द्वारा सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करते हैं, उन मानवीय तथ्यों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव भूगोल के अंतर्गत आता है या मानव भूगोल कहलाता है। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि पृथ्वी के तल पर अनेक विविधताएं हैं। चाहे आप मानवीय रूप में देख लीजिए कि प्रत्येक प्रदेश में जनसंख्या का वितरण, घनत्व या संसाधनों का मिलना। कई जो क्षेत्र हैं वहाँ पर संसाधन अधिक हैं, कई क्षेत्र हैं पृथ्वी के तल पर जहाँ संसाधन कम है। तो इसी तरह से मानवीय जो सांस्कृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यताएं हैं या सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य हैं, उनमें भी पृथ्वी तल पर अंतर पाया जाता है। तो जो ये पृथ्वी तल पर स्थानिक विविधताएं या क्षेत्रीय विविधताएं हैं, इनका भी वैज्ञानिक अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन खास ध्यान रखा जाता है इसमें कि मानवीय क्रियाएं और पर्यावरण का क्या सहसंबंध है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से मानव वर्ग और जो पर्यावरण के पारस्परिक संतुलन है वो प्रादेशिक आधार पर किया जाता है और इसमें हम मानव पर्यावरण के जो कार्यात्मक संबंध हैं, फंक्शनल रिलेशंस हैं, उनको समझते हैं कि अलग अलग प्रदेशों में या भिन्न भिन्न प्रदेशों में मानव और वातावरण का क्या संबंध है, क्या फंक्शनल रिलेशनशिप है। अब वातावरण में जब हम वातावरण या पर्यावरण की बात करते हैं तो वातावरण में हम बात करते हैं दोनों वातावरणों की, चाहे वो प्राकृतिक वातावरण है या सांस्कृतिक। जब सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण दोनों को ही हम सम्मिलित करते हैं और उसमें निवास करने वाले मानव का, और ये मानव जो हैं उनका जो पर्यावरण या वातावरण के साथ जो संबंध है, कार्यात्मक संबंध, इसकी भी हम बात करते हैं। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशनशिप बनता है उसे हम मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अतः हम मानव भूगोल को इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों में मानव वर्गों के क्रियाकलापों और जीवन व्यवस्थापन का अध्ययन ही मानव भूगोल कहलाता है।
तो आप इसको कह सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न्स ऑफ स्पेशल वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, एडजस्टमेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस इन द बैकग्राउंड ऑफ रीजनल एनवायरमेंट्स। कुछ विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषा अलग अलग ढंग से की है, लेकिन अधिकांशतः इन विद्वानों का जो मूल मकसद है वो मानव भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं उसको इंगित करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि रैटजेल महोदय ने मानव भूगोल को, रैटजेल महोदय एक जर्मन विद्वान थे, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक रैटजेल, और इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी एंथ्रोपोजोग्राफी उसमें मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इनके अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और वातावरण स्वयं भौतिक दशाओं का योग होता है। इन्हीं की एक शिष्या हैं जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, कुमारी एलन सेम्पल। उन्होंने अपनी पुस्तक में मानव भूगोल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अर्थात ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इसी तरह से वाइडल डी ला ब्लाश, जो कि एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता हैं, उनके अनुसार जो मानव भूगोल है वो पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है और इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संयुक्त ज्ञान समाविष्ट होता है। तो जो मानव भूगोल है, इसी तरह से एक और फ्रांसीसी विद्वान हैं जीन ब्रंशिस, उनके अनुसार मानव भूगोल वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं कार्य करती हैं, हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को हम मानव भूगोल कहते हैं। एक अन्य अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं एल्सवर्थ हटिंगटन। उनके अनुसार जो मानव भूगोल है वो भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन करती है। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि हटिंगटन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हटिंगटन, ह्यूमन ज्योग्राफी में बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ नेचर and distribution of the relationships between geographical environment and human activities and qualities। और भी बहुत सारे विद्वान हैं, जैसे फ्रांसीसी विद्वान डिमांजिया, वाइट और रेनन जो अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं, D.H. डेविस, डिकिंसन, तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने अलग अलग ढंग से मानव भूगोल को परिभाषित किया है। अगर हम कहें सामान्यतः कि मानव भूगोल, अगर सारांश के रूप में कहें कि मानव भूगोल क्या है, तो मेरे विचार से मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें हम मानव और प्राकृतिक वातावरण के सह संबंधों का प्रादेशिक आधार पर वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल और पारिस्थितिकी में भी अंतर है। मानव भूगोल में हम, जैसे मैंने कहा, मानव और पर्यावरण के बीच जो सह संबंध हैं उनका प्रादेशिक आधार पर, अर्थात उनका वितरण किस प्रकार है, पृथ्वी के धरातल पर उनका वितरण किस प्रकार है, क्या उस प्रकार का वितरण और भी प्रदेशों में पाया जाता है, क्या क्या समानताएं हैं, तो वो किया जाता है।
तो इसी के आधार पर पारिस्थितिकी और मानव भूगोल में भी अंतर पाया जाता है। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी में हम जीव और वातावरण, उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, जबकि भूगोल में हम इन संबंधों के विभिन्न प्रतिरूपों और क्षेत्रीय वितरण का भी अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में जहां हम जीव वर्ग का अर्थात किस प्रकार की वनस्पति है, जीव जंतु हैं और मानव है, तो उनका आपस में पर्यावरण के साथ क्या संबंध है। लेकिन जो मानव भूगोल है उसमें और पारिस्थितिकी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि जहां हम मानव भूगोल में वातावरणीय संबंध, मानव और वातावरण के जो सह संबंध हैं, इनके प्रतिरूपों का पृथ्वी तल पर अन्य क्षेत्रों में भी किस प्रकार से ये वितरित हैं, हम अध्ययन करते हैं। जैसे हम मान लो एक उदाहरण के रूप में लेते हैं कि जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो बेसिकली तो कहाँ पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और उस जलवायु की विशिष्टता के कारण, जैसे जो सर्दियों में वर्षा होती है, और इस विशिष्टता के कारण वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति, जीव जंतु और इस पर्यावरण के कारण ही इनके बीच में, पर्यावरण, जीव जंतु और वनस्पति के बीच जो सहसंबंध है उसका एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। लेकिन एक मानव भूगोलवेत्ता होने के नाते हम ये भी देखते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश या भूमध्य सागरीय जो वातावरण है वो पृथ्वी तल पर और कहाँ कहाँ पाया जाता है। क्या उन स्थानों पर भी जो वनस्पति है और जीव जंतु हैं वो भी उसी प्रकार के पाए जाते हैं जो भूमध्य सागरीय तट के प्रदेशों में पाए जाते हैं? तो इसी तरीके का जो वातावरण है या पर्यावरण है भूमध्य सागरीय तटों के प्रदेशों वाला, तो वो एक तो भूमध्य सागरीय के तट पर पाया जाता है, मध्य कैलिफोर्निया में पाया जाता है, मध्य चिली में पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के प्रांत में पाया जाता है, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। और इन सभी का परस्पर तुलना मानव भूगोल में की जाती है। मानव भूगोल जो प्राणी पारिस्थितिकी है, अर्थात एनिमल इकोलॉजी और प्लांट इकोलॉजी, इनसे भी मानव भूगोल में अंतर देखने को मिलता है। हम जो प्राणी पारिस्थितिकी उसमें क्या अध्ययन करते हैं कि जीव जंतुओं का और उनके वातावरण के मध्य क्या संबंध पाया जाता है, इसका अध्ययन हम प्राणी पारिस्थितिकी में करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, जो रेन फॉरेस्ट हैं, विषुवत रेखीय वन क्षेत्र है, वहाँ पर हिप्पोपोटेमस, घड़ियाल, मगरमच्छ, बंदर, इस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। और जो घास स्थल हैं वहाँ पर पशु, घोड़ा, हिरन, खरगोश, बकरी, भेड़ ये पाए जाते हैं। और जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ पर प्राय हमें ऊँट आदि पशु देखने को मिलते हैं। लेकिन मानव भूगोल में प्राणी पारिस्थितिकी से एक बात अधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर विभिन्न वातावरण के जंतुओं का मानव वर्गों के साथ क्या पारस्परिक संबंध है। अर्थात जो मानव भूगोल है वो मानव केंद्रित अध्ययन है। इसी तरह से जैसे पादप पारिस्थितिकी है, और तो पादप पारिस्थितिकी में हम विभिन्न प्रकार के जो पादप हैं वो या वनस्पति है उसका और वहाँ के जो वातावरण है, फिजिकल एनवायरनमेंट है, उनका पारस्परिक संबंध देखते हैं और इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मानव मानव मुख्य आ जाता है जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं कि मानव
विभिन्न वनस्पति और वहाँ का पर्यावरण में क्या सहसंबंध है, किस तरह से वातावरण मानवीय क्रियाओं को और मानव वातावरण को एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।